हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी चाइना वैसे भी हमारी कुछ ना कुछ समस्या बढ़ाता ही जा रहा है। और अब चाइना ने ऐलान किया है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर सबसे बड़ा बांध बनाएगा। जो भारत ने कहा है कि यह ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते का पालन करे। तो ये ट्रांस बॉर्डर नदी समझौता क्या है, इस वीडियो में ये भी जानेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चाइना ने ये देखिए, ये इस तरीके का ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बनाएगा चाइना, और इससे भारत और बांग्लादेश दोनों ही विरोध कर रहे हैं। तो पावर कॉरपोरेशन ऑफ चाइना के चेयरमैन इयान जियोंग ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र पर बनने वाला नया बांध इतिहास में सबसे बड़ा होगा। ये इसकी प्रतीकात्मक फोटो, इमेजनरी फोटो है और ये सबसे बड़ा होगा, इसलिए बहुत इसके बारे में भारत ने विरोध किया है। और चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर अब तक का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है। अगले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा और चीन की सरकारी मीडियम ने बताया कि बांध बनने से दक्षिण एशियाई देशों से सहयोग के रास्ते खुलेंगे। और इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत ने चीन से ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते का पालन करने को कहा है। ये आप देख सकते हैं, ग्लोबल टाइम्स में छपा है। ये चीन के 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात कही गई है। ये वहाँ की 14वीं पंचवर्षीय योजना है, उसमें ये बात कही गई है। तो अगले साल से इस पर काम शुरू हो जाएगा और इस बड़े बांध की तैयारी ने भारत और बांग्लादेश दोनों की चिंता बढ़ा दी है। और दोनों ही देश ब्रह्मपुत्र के पानी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि चीन ने इन चिंताओं को यह कहते हुए खारिज किया है कि वह दोनों देशों के हितों का ध्यान रखेगा। कितना ध्यान रखता है आगे चल के पता चल जाएगा। भारत को पानी के इस्तेमाल का हक है। ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते के मुताबिक भारत और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है और भारत ने चीन के अधिकारियों से समझौते का पालन करने को कहा है। भारत ने यह भी कहा है कि चीन ध्यान रखे कि नदी के ऊपरी हिस्से में किसी भी गतिविधि से निचले हिस्सों में बसे देशों को नुकसान ना हो। क्योंकि ट्रांस बॉर्डर अभी हम देखेंगे जो समझौता है उसमें क्या लिखा हुआ है। चीन बोला कि आंतरिक सुरक्षा जो है इससे मजबूत होगी। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने वहाँ के पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन यांग जियोंग ने कहा है कि यारलंग जोंगबो, तिब्बत में यारलंग जोंगबो बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। तो नदी के निचले इलाके में इस प्रोजेक्ट के बन जाने से आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी और साथ ही पानी की उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो वहाँ के लिए ये फायदा होगा, तिब्बत के लिए चीन का ऐसा दावा है। और यह नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर, तो पुरंग जिला भी याद रखेंगे, मानसरोवर झील के निकट से होता है, आप सभी लोग जानते होंगे। और जहां इसे यारलंग संगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। सबसे पहले यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद असम घाटी में बहते हुए इसे ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है और तिब्बत में यारलंग सांगपो कहा जाता है और असम में ब्रह्मपुत्र। और पद्मा जो कि गंगा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है। गंगा नदी जो है उसको पद्मा बोलते हैं वहाँ पे, और पद्मा से संगम के बाद इनकी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो ये रही ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड ये सारी ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रांस बॉर्डर नदी समझौता जो है, इसके मुताबिक एक समझौता हुआ था ट्रांस बॉर्डर, जो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड भारत और बांग्लादेश को ब्रह्मपुत्र का पानी इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है। भले ही ये चाइना से निकलती है, लेकिन चूंकि ये बहते हुए आती है तो भारत और बांग्लादेश दोनों को ही इसके पानी का अधिकार मिला हुआ है। और भारत ने चीन के अधिकारियों से समझौते का पालन करने को कहा है। भारत ने यह भी कहा है कि चीन यह ध्यान रखे कि नदी के ऊपरी हिस्से में किसी भी प्रकार की गतिविधि से निचले हिस्सों में बसे देशों को कोई भी नुकसान ना हो। तो
क्योंकि ऊपर वो बांध बनाएगा या तो उससे भारत या बांग्लादेश को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट्स होंगे मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीएससी या अदर की, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।